तो गाइस स्टोरी शुरू होती है बीरस के बाद नेक्स्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन किसे बनना चाहिए। तो दोस्तों एक और तो गोकू और वेजिटा बीरस के प्लेनेट पर विश से ट्रेनिंग ले रहे होते हैं ताकि वो अपनी पावर्स और एबिलिटी को और बढ़ा सकें, और दूसरी ओर ब्रोली प्लेनेट वैम्पा छोड़कर अर्थ पर आ जाता है। अर्थ पर ब्रोली के लिए सब कुछ नया है, उसने इतने सारे लोग कभी भी एक साथ नहीं देखे थे। उसे ज़्यादा बात करने की आदत नहीं है क्योंकि ब्रोली बचपन से ही अपने पिता पैरागस के साथ अकेले रहा है। अर्थ पर ब्रोली पिकोलो, गोहान, क्रिलिन और गोकू वेजिटा की फैमिली से भी मिलता है। तो दोस्तों ब्रोली को देखकर सब हैरान हो जाते हैं और बुल्मा घबरा जाती है और कहती है तुम तो वही सेन हो जिसने फ्रीजा के साथ मिलकर मेरे ड्रैगन बॉल चुराने की कोशिश की थी, और वेजिटा और गोकू से भी तुम लड़ रहे थे, क्या अब तुम फिर से लड़ने आए हो? फिर ब्रोली कहता है कि प्लैनेट वैम्पा अब रहने लायक नहीं रहा और गोकू ने कहा था कि तुम मुझसे मिलने अर्थ पर आ सकते हो और मैं तुम्हें ट्रेनिंग भी दूंगा। तो बुल्मा कहती है फिलहाल गोकू प्लैनेट बीरस में है पर तुम पिकोलो के साथ ट्रेनिंग कर सकते हो। पिकोलो घबराते हुए कहता है ठीक है मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। पिकोलो ब्रोली को अपने गुस्से पर कंट्रोल करना और मेडिटेशन करवाता है और कहता है कि ब्रोली तुम में पोटेंशियल पावर बहुत ज़्यादा है पर तुम अपने माइंड और इमोशन पर कंट्रोल नहीं रख पाते, इसलिए तुम सामने वाले के वार से नहीं बच पाते। तो दोस्तों ब्रोली कहता है तो तुम मुझे सिखाओ मैं कैसे अपने माइंड और इमोशन पर कंट्रोल पा सकता हूँ। दोस्तों पिकोलो ब्रोली को 3 महीने तक ट्रेनिंग देता है और ब्रोली को बताता है कि कैसे गोकू और वेजिटा ने कितनी बार अर्थ को बचाया है। वहीं दूसरी ओर विश गोकू और वेजिटा से कहता है अब तुम दोनों की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, मैं तुम दोनों को फुल ट्रेन कर चुका हूँ। तभी गोकू मुस्कुराते हुए बीरस से कहता है लॉर्ड बीरस हमारी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। फिर बीरस विश से कहता है क्या सच में इन दोनों की ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है? फिर विश बीरस से कहता है जी माय लॉर्ड, इन दोनों ने सब कुछ अच्छे से सीख लिया है। फिर बीरस कहता है ओ चलो इतना लंबा समय लेकर आखिरकार इनकी ट्रेनिंग पूरी तो हुई। फिर वेजिटा बीरस से कहता है तो लॉर्ड बीरस हमारी ट्रेनिंग पूरी हो गई है, क्यों ना इसे आजमा लेना चाहिए, आपका क्या कहना है? फिर बीरस कहता है फिलहाल मेरा यही कहना है कि तुम्हारी बोरिंग ट्रेनिंग देखकर अब मुझे नींद आ गई है और मैं सोने जा रहा हूँ। फिर गोकू कहता है लॉर्ड बीरस फिर हम अपनी पावर्स को कैसे आजमाएंगे? फिर बीरस कहता है ओह मुझे नींद आ रही है। विश तुम इन दोनों को यूनिवर्स 11 पर ले जाओ, वहाँ मैंने बेलमोट से बात कर ली है, वो अपने यूनिवर्स के सबसे पावरफुल जिरेन और टोपो से इन दोनों की फाइट करवा देगा। विश कहता है जी माय लॉर्ड जैसा आप चाहो। और फिर गोकू वेजिटा से कहता है अब मजा आएगा। वेजिटा कहता है बिल्कुल कैकारॉट, उन दोनों से फिर से लड़ना ये बहुत मजेदार होने वाला है। तो दोस्तों नेक्स्ट सीन में चलते हैं। यहाँ अर्थ पर ब्रोली पिकोलो के साथ ट्रेनिंग और मेडिटेशन कर रहा होता है। पिकोलो कहता है कि तुम अपने अंदर की पावर्स को समझो और उनका सही इस्तेमाल करना जानो। तो दोस्तों ब्रोली अपने गुस्से पर धीरे धीरे कंट्रोल पा लेता है और फिर ब्रोली पिकोलो से पूछता है कि क्या कभी गोकू और वेजिटा में लड़ाई हुई है और उन दोनों में ज़्यादा ताकतवर कौन है? फिर पिकोलो कहता है फिलहाल ये बताना मुश्किल है कि कौन ज़्यादा ताकतवर है, पर गोकू ने बहुत बार वेजिटा को ताकत के मामले में हराया है, पर हाँ ये भी सच है कि वेजिटा ने हर लड़ाई के साथ अपनी पावर बढ़ाई है। फिर ब्रोली कहता है तो क्या मैं भी अपनी पावर्स बढ़ा सकता हूँ? पिकोलो कहता है बिल्कुल बढ़ा सकते हो, पर फिलहाल तुम्हें अपने मन पर पूरी तरह से काबू पाना होगा। फिर ब्रोली कहता है तुम सही कहते हो पिकोलो। तो दोस्तों तभी वहाँ गोहान और क्रिलिन आ जाते हैं और पिकोलो से हाय कहते हैं। फिर ब्रोली से कहते हैं हाय ब्रोली कैसे हो तुम और तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है? फिर ब्रोली कहता है हाय मैं ठीक हूँ। फिर पिकोलो कहता है ब्रोली ने काफ़ी हद तक अपने माइंड और इमोशन पर काबू पा लिया है। गोहान कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर क्रिलिन कहता है हे पिकोलो क्यों ना ब्रोली की ट्रेनिंग की टेस्टिंग कर ली जाए? पिकोलो पूछता है वो कैसे? क्रिलिन कहता है गोहान से लड़के। गोहान घबरा जाता है और कहता है हे क्रिलिन क्या तुम पागल हो गए हो? मैंने ट्रेनिंग करना छोड़ रखा है। फिर पिकोलो कहता है क्रिलिन ने सही कहा पर क्रिलिन भी लड़ेगा तुम्हारे साथ। फिर क्रिलिन डरते हुए कहता है मैं कैसे लड़ूंगा? पिकोलो पूछता है क्या तुम्हें लड़ना नहीं आता क्या?
तुम सब भूल गए हो? क्रिलिन कहता है लड़ना आता है पर मैं नहीं लड़ूंगा इसके साथ। फिर गोहान कहता है और क्रिलिन मैं हूं ना तुम्हारे साथ। क्रिलिन कहता है हाँ तुम साथ हो, इसी बात का तो डर है, काश गोकू या वेजिटा होते मेरे साथ। फिर पिकोलो कहता है ये फाइट तुम्हें नॉर्मल फॉर्म में ही लड़नी पड़ेगी। ब्रोली कहता है डरो मत क्रिलिन, ये सिर्फ नॉर्मल फाइट है, अगर तुम्हें ज़्यादा लग जाए तो बता देना, हम फाइट वहीं रोक देंगे। फिर क्रिलिन कहता है अरे तुम बताने का मौका कहाँ दोगे। फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। गोहान और क्रिलिन दोनों एक साथ ब्रोली पर अटैक करते हैं और ब्रोली सिर्फ अपने बचाव पर ध्यान देता है। तो दोस्तों नेक्स्ट सीन में चलते हैं। यहाँ बीरस को फिर से एक सपना आता है। वो देखता है कि वो एक सेन से लड़ रहा होता है जो उसे अपनी रियल फॉर्म को यूज करने पर मजबूर कर देता है, जिससे बीरस की नींद खुल जाती है और बीरस जोर से चिल्लाता है विश। तभी वहाँ विश आ जाता है और कहता है माय लॉर्ड इस बार आप काफी जल्दी उठ गए हैं, क्या मैं आपके खाने के लिए कुछ लाऊं। फिर बीरस कहता है ये सब छोड़ो विश, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है। मैंने फिर से एक सपना देखा जिसमें मैं एक सेन से लड़ रहा था जो बहुत स्ट्रॉन्ग था, जिसने मुझे अपनी रियल फॉर्म में आने पर मजबूर कर दिया था। फिर विश कहता है लॉर्ड बीरस हम इस बारे में बात कर चुके हैं और आप सुपर सेन गॉड गोकू से लड़ भी चुके हो। फिर बीरस गुस्से में कहता है विश वो गोकू नहीं था। विश कहता है तो वो जरूर वेजिटा होगा। फिर बीरस कहता है नहीं, विश वो सेन हाइट में बहुत बड़ा था। फिर विश कहता है तो वो गोहान हो सकता है पर मुझे उसकी स्ट्रेंथ के बारे में ज़्यादा नहीं पता। बीरस कहता है नहीं 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 विश, उसकी मसल पावर बहुत ज़्यादा थी, तुम कुछ तो भूल रहे हो विश। फिर विश कहता है लॉर्ड बीरस फिर तो वो गोटेन या ट्रंक्स होगा, पर वो दोनों अभी बहुत छोटे हैं, शायद वो आपसे फ्यूज होकर लड़ रहे थे। तभी बीरस को गुस्सा आ जाता है और कहता है विश तुम मेरा मजाक बना रहे हो। तभी विश को याद आता है और कहता है ब्रोली। बीरस पूछता है ब्रोली ये कौन है? अब विश बताता है ब्रोली भी एक सेन है जो गोकू और वेजिटा को हरा चुका है, पर गोकू वेजिटा ने फ्यूजन करके अपनी गोजिटा फॉर्म में ब्रोली को हरा दिया था। सो गाइस होप करता हूँ आपको हमारी स्टोरी पसंद आई है। ये भी हमारी स्टोरी है, जो स्टोरी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर देना और नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करना। जैसे आपके लाइक्स व्यूज़ और सपोर्ट आएगा इसका सेकंड पार्ट भी आ जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, कल फिर मिलते हैं।